हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। आज हमारा सेशन नंबर 20 है, जिसमें हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर को। जो आगामी परीक्षा जो आने वाली है टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन भी आपको नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा, बहुत ही जल्द आने वाला है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बिहार में भी भर्ती आने वाली है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आपका जो जीआईसी का मेंस का पेपर होने वाला है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, बस आप शुरू से लेके एंड तक बने रहें। और जो भी लेक्चर आ रहे हैं आपको, वो उनको जरूर देख लें, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास तो नहीं होती है, 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, आराम से आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जो सीरीज चल रही है ग्रामर की, ग्रामर में जो भी टॉपिक आ रहे हैं वो क्रम से आएंगे, मतलब शुरू से लेके आएंगे। पहले आएगा नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो क्रम से आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है, A noun that denotes a male animal is said to be of। उसे क्या कहा जाता है जिसमें हम मेल एनिमल के लिए कहा जाता है, उसे बनते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। तो क्या हो जाएगा, मैस्कुलाइन जेंडर बोला जाता है जो मेल के लिए आता है। A noun that denotes a female animal is said to be of। उसे क्या बोला जाता है, तो फेमिनिन जेंडर बोला जाता है। इसको उसे क्या बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर बोला जाता है, जो दिखाता है फीमेल एनिमल के लिए। लाइनेस इज द फेमिनिन ऑफ, कैसे बनी है ये, तो ये आपकी बनी है लाइन से। कैसे बनी है, लाइन से आपकी ये जेंडर बना हुआ है, ये बना लाइन से। हीरोइन इज द फेमिनिन ऑफ, किसकी फेमिनिन है, तो हीरोइन जो बना है वो बना है हीरो से। किससे बना है, हीरो से बना है। हीरो क्या है, इसका मेल वर्जन है, मैस्कुलिन जिसे बोला जाता है। हैन स्पैरो इज द फेमिनिन ऑफ, तो जो हैन स्पैरो है वो कैसे बना है, वो आपका बना है, तो ये कैसे बना है, कॉक स्पैरो से। कैसे बना है, कॉक स्पैरो से बना है आपका फेमिन जेंडर। नेक्स्ट है, अ नाउन दैट कैन बी डिनोट आइदर मेल और फीमेल। एक ऐसा जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों को दिखाए, उसे क्या बोलते हैं, तो ये बोला जाता है कॉमन जेंडर। ये क्या होता है, ये आपका कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है, जो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन जेंडर नाउन, तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है, कौन सा कॉमन नाम जेंडर नाउन है। किंग, क्यून, मोनार्क, प्रिंस। तो इसमें क्या है, जो मोनार्क है, मोनार्क वो क्या आपका, जो आपका कॉमन जेंडर है, जो मोनार्क होता है वो मेल भी और फीमेल दोनों होता है। जो किंग, क्यून, प्रिंस और स्पेसिफिकली दिया जाता है। विच इज नॉट अ कॉमन जेंडर, तो इसमें से कौन सा कॉमन जेंडर नाउन नहीं है। स्टूडेंट, ऑर्फन, बेबी, हीरो। तो इसमें से कौन सा कॉमन जेंडर नाउन नहीं है, तो इसमें से आपका हो जाएगा हीरो। हीरो जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है, ध्यान रखेंगे। हीरो जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है, इसका उल्टा क्या होता है, मतलब फेमिनिन जेंडर क्या होता है, हीरोइन होता है। और पेपर में हीरोइन की स्पेलिंग पूछी गई है, जो यूपी टेट का पेपर हुआ था उसमें हीरोइन की स्पेलिंग पूछी गई थी। अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विदाउट लाइफ। एक ऐसा नाउन जो केवल वस्तु के लिए आता है, जिसमें किसी प्रकार के जीवन नहीं पाया जाता है, उसे बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। उसे बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। जैसे आपकी बुक है, टेबल है, आपका टेबल है, या क्या है, ये आपके न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते। इनमें क्या है, विदाउट लाइफ है। बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो बुक है वो क्या का एग्जाम्पल है, तो ये बुक आपका हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल जेंडर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। इन मॉडर्न इंग्लिश जेंडर इज डिटरमाइंड बाई, जो मॉडर्न इंग्लिश में है, जो जेंडर डिटरमाइन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। द फॉर्म और एंडिंग ऑफ नाउन, सेक्स और एब्सेंस ऑफ सेक्स, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज काउंटेबल। किसके आधार पर नाउन, जेंडर नाउन को प्राप्त किया जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्स और एब्सेंस ऑफ सेक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड जेनस फ्रॉम विच जेंडर कम्स मीन्स, तो इसे कहाँ से आया है ये,
तो ये क्या है, एक काइंड ऑफ सॉर्ट है। ये क्या है, काइंड या सॉर्ट है, ये सॉर्ट है जो गिवन इन द, जो दिया गया है। ये क्या है, जेनस। न्यूटर मीन्स क्या होता है, तो न्यूटर मीन्स मतलब होता है नाइदर मेल और नॉर फीमेल, नाइदर मेल होता है नॉर फीमेल होता है। इन उर्दू जेंडर इज ऑफन डिटरमाइंड, इन उर्दू में कैसे डिटरमाइन किया जाता है जेंडर को उर्दू में, तो ये क्या था, फॉर्म ऑफ द नाउन, फॉर्म ऑफ द नाउन के तरीके से इसको किया जाता है। पर्सोनिफिकेशन मीन्स क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन मीन्स मेकिंग अ नाउन प्लूरल, स्पीकिंग ऑफ लाइफलेस ऑब्जेक्ट एज इफ दे वर लिविंग बींग्स, चेंजिंग जेंडर ऑफ नाउन, मेकिंग अ कॉमन नाउन प्रॉपर। तो इसका मतलब होता है स्पीकिंग ऑफ लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एज इफ दे वर लिविंग बींग्स, ऐसे मानव प्रतीत होता है जैसे कि वो जीवित हों। ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस आर ऑफन गिवन, जो दिखाता है स्ट्रेंथ और वायलेंस को दिखाता है वो क्या आता है, वो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखेंगे, जो स्ट्रेंथ और वायलेंस को दिखाते हैं वो क्या आते हैं, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। द सन इज पर्सोनिफाइड, तो जो द सन है वो क्या मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता है, जो द सन है वो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता है। द सन शेड्स हिज बीम्स हिज सोज, तो यहाँ दिखा रहा है हिज जो है वो क्या दिखा रहा है, मैस्कुलिन जेंडर को शो कर रहा है कि जो सन है वो एक पर्सोनिफाइड है जो वायलेंस और स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, कि आपका मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आ जाएगा। ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेस आर गिवन, ब्यूटी, जेंटलनेस और ग्रेस के लिए जो आता है उसे क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर को इंडिकेट करता है, सॉरी फेमिनिन जेंडर को क्या करता है, दिया जाता है फेमिनिन जेंडर के लिए। ये क्या आता है, ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेस, ये क्या आता है आपका फेमिनिन जेंडर के लिए इंडिकेट किया जाता है। जैसे द मून इज पर्सोनिफाइड, तो जो मून है वो किसको दिखा रहा है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, कॉमन जेंडर, तो आपका आ जाएगा फेमिनिन जेंडर के लिए इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि मून क्या है, एक फेमिनिन जेंडर की तरह इसको शो किया गया है जो पर्सोनिफाइड है। द मून हैज हिडन हर फेस, हर सोज, जो हर है वो क्या दिखा रहा है आपका, तो ये फेमिनिन जेंडर के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज पर्सोनिफाइड एज ए फेमिनिन, तो इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है जो पर्सोनिफाइड है और फेमिनिन जेंडर को शो कर रहा है। टाइम, डेथ, नेचर, विंटर, तो इसमें ध्यान रखेंगे जो टाइम है वो आपका मैस्कुलिन है, डेथ आपका मैस्कुलिन, ध्यान रखेंगे विंटर आपका मैस्कुलिन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेचर, प्रकृति। प्रकृति जो होती है वो फेमिनिन जेंडर की तरफ प्रयोग की जाती है, जबकि टाइम, डेथ, विंटर आपका मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता है। स्प्रिंग हैज स्प्रीड हर मेंटल यूज विच जेंडर ऑफ फॉर स्प्रिंग, तो कौन सा जेंडर का प्रयोग किया गया है, तो ध्यान रखेंगे जो हर आ रहा है वो आ रहा है स्प्रिंग के लिए। तो स्प्रिंग कैसी होती है, स्प्रिंग जो होती है वो आती है आपकी फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आती है, फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आती है। ध्यान रखेंगे जो सीजन होती है हमारी उसमें विंटर और समर जो होती हैं वो मैस्कुलिन जेंडर में आती हैं, बाकी जो सीजन होती है हमारी वो कहाँ आती हैं, फेमिनिन जेंडर में आती हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो स्प्रिंग है वो कहाँ आती है आपकी, वो आपकी आती है फेमिनिन जेंडर में आती है। तो विंटर और समर को छोड़कर कब आती हैं। और ध्यान रखें जो मून होता है, जो आपका मून होता है इसे चंदा मामा बोला जाता है, ये भी क्या है, ये भी आपका फेमिनिन जेंडर का ही एग्जांपल है, मून होता है। इसे इंग्लिश में इसे फीमेल माना गया है, इसको फेमिनिन माना गया है, इसे मैस्कुलिन नहीं माना गया है, ध्यान रखेंगे। तो चंदा मामा नहीं होता, चंदा मामी होता है, तो चंदा मामी होता है, चंदा मामा नहीं होता है। जो डेथ होती है इसे मृत्यु, डेथ अंग्रेजी में से माना गया है मैस्कुलिन जेंडर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीस
हैथ हर विक्ट्रीज, पीस इज ट्रीटेड। तो जब ट्रीज क्या है, ये आपकी कौन सी हो जाएगी, आपकी फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएगी ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ सिप इज स्पोकन ऑफन स्पोकन ऑफ। जो सिप होता है, ध्यान रखेंगे, जो सिप होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिप होता है उसे सी आता है, उसके लिए क्या आता है, सी आता है। जो सिप होता है इसके लिए सी आता है, ध्यान रखेंगे। सिप जो होता है वो फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द शिप लॉस्ट हर बोर्ड्स इन द स्ट्रोम। हर शिप, हियर शिप इज। तो शिप क्या है, यह पर्सोनिफाइड फेमिनाइन जेंडर है। ये पर्सोनिफाइड फेमिनिन जेंडर है। आप देख पा रहे हैं हर जो आ रहा है वो शिप के लिए आ रहा है। पर्सोनिफिकेशन इज मोस्ट कॉमन। पर्सोनिफिकेशन इज मोस्ट कॉमन साइंस, पोइट्री, प्रोज, ग्रामर बुक्स। ठीक है आपका पोइट्री। ये क्या है, पोइट्री है। पोइट्री क्या है, पोइटर। कहाँ पर आता है पर्सोनिफिकेशन जो आता है वो कॉमन कहाँ होता है, पोइट्री में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल जेंडर। तो इनमें से कौन सा जेंडर जो है वो न्यूटर है, पेरेंट, टीचर, ट्री, एक्टर। तो इसमें कौन सा है, जिसमें जो ट्री है वो आपका क्या है, आपका न्यूट्रल जेंडर का एग्जाम्पल है। चाइल्ड, चाइल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल जेंडर। तो ये आपका कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है, कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कजन, कजन कैन रेफर टू। कजन किसके लिए आता है, ओनली मेल, ओनली फीमेल, आइदर मेल और फीमेल, नाइदर मेल और फीमेल। तो किसके लिए आता है, ये दोनों के लिए आता है। ये दोनों के लिए आता है, आइदर मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। द अर्थ, द अर्थ वैन पर्सोनिफाइड इट यूजली। जो द अर्थ होती है, पृथ्वी होती है, वो भी आपकी फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आती है। वो भी क्या आती है, आपकी फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न इंग्लिश एंड लैंग्वेज लाइक उर्दू इन जेंडरेज। तो क्या अंतर होता है मॉडर्न इंग्लिश एंड उर्दू में, क्या अंतर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंग्लिश जेंडर डिपेंड करती है ऑन सेक्स पर और उर्दू करती है फॉर्म पर। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो जेंडर होता है वो अंग्रेजी में डिपेंड करता है सेक्स पर और उर्दू में डिपेंड करता है फॉर्म पर। तो ये हमारे 30+ क्वेश्चन थे जो ग्रामर से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको नोट डाउन जरूर कर लें। और जो बताया गया है पर्सोनिफाइड जेंडर, उनको जरूर नोट करें कौन कौन से जेंडर होते हैं। तो ये हमारी सेशन नंबर 20 था। मिलते हैं कल सेशन नंबर 21 में। और क्लास को मिस ना करें, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होती, छोटी क्लास होती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नोटिफिकेशन आने वाला है। और अभी से पढ़ते रहें, और बहुत ज़्यादा पढ़ना भी है। अब इसमें GS भी ऐड कर दिया गया है। अब पेपर थोड़ा हार्ड कर दिया है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग इसमें आएगी। और इसमें सुना जा रहा है कि GS भी आएगी, 30 क्वेश्चन GS के आएंगे और 90 क्वेश्चन आपके सिलेबस से आएंगे। तो आपकी बार पेपर टफ होने वाला है। यहाँ GS आती है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है, पेपर अपने आप भी टफ हो जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।